नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी बीच होना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, आज डायनामिक इम्पल्शन ने कंप्लीट किए हैं अपने 2 साल। इन 2 सालों में डायनामिक इम्पल्शन ने बहुत ही ज़्यादा उन्नति प्राप्त की, बहुत ही कुछ, एक बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन फिर भी एक बहुत सारी अचीवमेंट्स को पार किया है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आप लोगों को निरपेक्षता हर जानकारी देंगे। हाँ, आप भी हाँ अपना प्यार ऐसे ही जैसे अभी तक दिखाते आए हैं वैसे दिखाते आइए, है ना। और ऐसे ही अपनी जो एक रेलगाड़ी है वो हमेशा चलती रहे। हम आपको सदैव अच्छी जानकारी, सही जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। अब और वीडियोस आने वाले हैं और वीडियोस का जो हमारा सिलसिला है वो बढ़ेगा। अब हम हिंदी साहित्य पे भी आएंगे, राजनीति, हिंदी साहित्य, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको और भी चीज़ें जानने मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा ने अपने दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण DART मिशन के परिणामों की घोषणा कर दी है। ये डार्ट एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसे प्रौद्योगिकी के परीक्षण के रूप में क्षुद्र ग्रहों की गति बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या ये क्षुद्र ग्रह, आप अगर हिंदी में नहीं समझ रहे हो, एस्ट्रॉइड्स, जो ऐसे बड़े बड़े उल्कापिंड आप कह सकते हैं, है ना, वो उनकी अगर दिशा बदली जा सके तो उसको बदलने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि जब भी कभी पृथ्वी पर संकट आता है, कोई बड़ा एस्ट्रॉइड टकराने वाला होता है, तो नासा या पूरा विश्व उसको पलट सके, उसकी गति को कम कर सके या उसकी दिशा को बदल सके। ये इसका उद्देश्य है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा उद्देश्य है और ये शायद सफल भी हो, है ना। अभी इसको जारी किया गया है, आप देख लीजिएगा और ज़्यादा जानकारी लीजिएगा इसके बारे में, तो आवश्यक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। INS तरकश ने चल रहे भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्समार, शायद इसका यही प्रोनाउंसिएशन है, इप्समार के 7वें संस्करण में भाग लिया है। IBSAMAR इप्समार का पिछला संस्करण 1 से 13 अक्टूबर 2018 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था और अब इसको आयोजित किया गया है जिसमें INS तरकश भी हिस्सा ले रहा है। INS तरकश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है शिप्स के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया, है ना। ये नाम आपने शायद अगर करंट अफेयर्स देखते हो तो अभी 1 महीने के अंतराल में सुना होगा, 1 महीने के अंदर ही सुना होगा। यह आयोजन देश में पहली बार राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। डोप क्या है, ये डोपिंग क्या है, आप इसको देखिएगा। डोपिंग क्या है ये आपके लिए एक सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ, एक आप होमवर्क समझ लीजिए कि डोपिंग क्या है। खेल के मामले में डोपिंग अभी एक बड़ा मुद्दा है, आप सभी को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। अभी एक अपने खिलाड़ी जिनका नाम आपको बताना है, जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी थे, उनको भी अभी निलंबित किया गया है कुछ सालों के लिए, उसको आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली कोल्सपोस्कोप नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम डिवाइस विकसित करने वाला है। इसका क्या नाम है? कोल्सपोस्कोप, है ना, मैंने शायद पहले गलत प्रोनाउंस किया। इसका उपयोग महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसके लिए बहुत से नए विकास हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी TPTCL ने वाणिज्यिक भवन क्षेत्र, जो वाणिज्यिक भवन का नई दिल्ली में क्षेत्र है, उसमें ऑटोमेशन और ऊर्जा दक्षता समाधानों को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए, वहां पर कार्य करने के लिए ऊर्जा दक्षता समाधान और ऑटोमेशन का इसके लिए 75F स्मार्ट इनोवेशन इंडिया के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इतनी हमने जानकारी दी है, काफ़ी रहेगी। 75F स्मार्ट इनोवेशन इंडिया के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोयोटा की इस तरह की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है। ये वाहन 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और इलेक्ट्रिक पावर से चलेंगे। किसके? टोयोटा के। ये एक पायलट परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय व्यवसायों और निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए उनकी आसानी के लिए एक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यूएई और भारत के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस संयुक्त कार्यबल की स्थापना 2013 में की गई थी। इसी के तहत अब ये एक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी। एक बार फिर से हमारे 2 साल की खुशी में आप सभी को बधाई, और आपने जैसा प्यार दिखाया है वैसा ही दिखाते रहिए। उससे प्यार अपना 2 गुना 3 गुना कर लीजिए, क्योंकि हम भी अपने कंटेंट को 2 गुना 3 गुना करने के लिए तैयार है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।